जो मेन मज़ारात थे मुल्तान के वो हमने देख लिए थे। अब हमारा प्लान था आगे बाज़ार वग़ैरह देखें, क्योंकि दिन हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं और हमें पूरा मुल्तान एक्सप्लोर करना है, जो कि ज़ाहिर है 2 दिन में नहीं हो सकता। लेकिन जो इसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो हम देखना चाह रहे थे और यहाँ के जो हिस्टोरिकल बाज़ार हैं वो देखना चाह रहे थे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट मंज़िल थी वो थी हुसैन आगाही बाज़ार। उसका रास्ता थोड़ा-सा हमने पहले समझा और उसके बाद हम उसकी तरफ रवां-दवां थे और गाड़ी हमें ज़रा दूर पार्क करना पड़ी और अब ये कोई उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बाज़ार था, वहाँ से गुज़रते हुए हम मेन जो हुसैन आगाही बाज़ार है, उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें आइडिया तो नहीं है कि ये बाज़ार कैसा होगा। सुना तारीफ़ बहुत सुनी है कि यहाँ पे जितना ट्रेडिशनल सामान है, आपको जो मुल्तान की स्पेशली कढ़ाई वाले ड्रेसेस हैं, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे और बहुत पुराना बाज़ार बताते हैं कि बहुत पुराना बाज़ार है। तो कोशिश थी मेरी कि मैं उसकी कवरेज कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे कोई काम चल रहा है, ये देखिए साइडों पे सारा बंद किया हुआ है, उसकी वज़ह से जो है रोड काफ़ी तंग हुआ हुआ था और कई जगह से पानी बह रहा था वेस्ट का, तो बहुत ही तंग हुआ हुआ था ये और बड़ी मुश्किल से हम अंदर तक पहुँचे हैं। अभी भी मेरा ख़्याल है मेन बाज़ार तो नहीं आया, लेकिन ये है कि कुछ बाज़ार के करीब-करीब हैं। ये साइड पे छोटे-छोटे शॉप्स आ रही थी, मुख्तलिफ़ सामान और ये सामने किसी ने बताया कि गली है, जो कि मेन हुसैन आगा ही बाज़ार की गली है और रश तो आप देख ही रहे होंगे। बता रहे हैं कि जी आजकल शादी के सीज़न की वज़ह से यहाँ पे बहुत रश है और रश इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा था और गलियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं और सामान काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने भी एक्सप्लोर करना शुरू किया कि हम भी देखें कि यहाँ पे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट था जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे होते हैं कढ़ाइयों वाले, वो हम देखें, वो हम एक्सप्लोर करें। लेकिन अब शाम हो रही है और ज़ाहिर है वहाँ से फंक्शन का भी टाइम है और हमारे पास बहुत कम टाइम है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है कि हम थोड़ा-सा बाज़ार देख लें। तो हमने कहा चलें, हसरत ना रहे कि हमने वहाँ का ट्रेडिशनल बाज़ार नहीं देखा, तो इसलिए हमने कहा चलें 1 घंटे का भी हम फ़ायदा उठाते हैं और बाज़ार देखते हैं। तो अब देखते हैं, कुछ शॉप्स वालों से बातचीत करते हैं, देखते हैं अगर हम कुछ शॉपिंग कर सकें या सिर्फ़ आज विंडो शॉपिंग ही होती है, ये तो वक़्त ही बताएगा। अभी तो हम सिर्फ दाएँ-बाएँ घूम रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन अभी समझ कुछ नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है इतने बड़े बाज़ार को समझने के लिए भी आपको वक़्त चाहिए, आपको टाइम चाहिए और या तो आप पहले से जानते हो उस बाज़ार के बारे में। ये एक बड़ी अच्छी-सी शॉप लग रही थी, मैं यहाँ पे घुस गई और यहाँ जाके मैंने देखा, उनसे पूछा था कि कुछ चादरें वग़ैरह हमें दिखाएँ, लेकिन इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा लगी हमें। ये यहाँ के स्पेशल जो ख़ास ट्रेडिशनल लॉन के दुपट्टे कढ़ाइयों वाले, उन्होंने हमें दिखाए थे। कलर्स वगैरह तो अच्छे थे, बट इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी। ये 1000 रुपए का दुपट्टा कितने पीस का है? रेट एक होगा 20 का तिगुना इंद नाल जो साइड दी मना करते हैं। बाज़ार तो आगे काफ़ी बड़ा है और आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही कि हमने कहाँ जाना है। बाज़ार तो बहुत लंबा है आगे तक। खैर हमने इधर-उधर थोड़े से बाज़ार को देखा, लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया कि हम बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम बाज़ार घूमते रहे तो फंक्शन मिस हो जाएगा रात का शादी का। एनीवेज़ ये एक और शॉप है, बाहर-बाहर से ही हमने देखी, लेकिन हमें इतनी समझ आ गई कि हम शॉपिंग नहीं कर सकते, बस विंडो शॉपिंग पे ही आज सिर्फ गुज़ारा करना पड़ेगा। इसका क्या लगाएंगे सही? शाम होती जा रही थी, मैंने वलीद से कहा कि भई अब मेरा ख़्याल है वापस चलना चाहिए
अगर हम इस तरह बाज़ार में फिरते रहे तो कुछ भी नहीं आज हाथ आएगा, फंक्शन रह जाएगा हमारा। तो बस अब हमने वापसी की थी और ये स्टेयर्स उतर के भी नीचे की तरफ बाज़ार जा रहा था और वो आगे बता रहे थे आगे काफ़ी लंबा बाज़ार है। अब जो लोग मुल्तान में रहते हैं वही बता सकते हैं कि ये आगे कितना था। इस साइड पे एक और स्टॉल था, वहाँ पे भी ये चादरें वगैरह लेके बैठे हुए थे और अच्छी थी इनके पास भी। 1600 भी है ए वाली तो नहीं तुसी अज 1300 कह रहे ये 1300 की क्रिंकल में दे दो आप ये भी 5 कलर है वो वाली वाइट वाली 1600 ये था हुसैन आगाही बाज़ार और अब हमने यहाँ से वापसी की है। और वलीद ने कहा कि भाई व्यूअर्स को थोड़ा सा शहर का थोड़े से रोड्स भी दिखा दो, तो मैंने एक जनरल सा एक थोड़ी सी वीडियो बना ली। बहुत तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये कौन सी जगह है और क्या है। अगर कोई मुल्तान वाले देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि ये क्या है। ये अलबत्ता मुझे बताया वलीद ने कि ये घंटा घर मुल्तान का कहलाता है। फैसलाबाद का तो हमने अपने ब्लॉग में दिखाया था और ये दूर से उनका बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार भी दिख रहा है। तो उसकी बैक साइड से मेरा ख़्याल हम निकल के दोबारा होटल की तरफ जा रहे थे। आज हमारा वापसी का प्लान है, तो अब जो बाकी जगहें रह गई हैं वो हमने कहा देखते हुए जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ना देखें। होटल से निकलने के साथ ही उसकी बैक साइड आप कह लें और उर्दू बुक बाज़ार है जो कि मुल्तान का है, काफ़ी बड़ा सारा था। तो ये हम बुक स्टॉल में गए थे, कुछ बच्चों की बुक्स वगैरह भी देखी थी और काफ़ी अच्छा बुक शॉप थी और काफ़ी बड़ी थी और तमाम तरह के कोर्सेज़ वगैरह और बहुत सा सामान इनके पास अवेलेबल था। तो खैर जो हमें बुक्स चाहिए थी वो तो इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये कोर्स हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो खैर मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली कि मैं दिखा सकूँ। बहुत बड़ी शॉप और बहुत ही अच्छी शॉप थी और लोग कोर्सेज़ वगैरह ले रहे थे क्योंकि अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है स्कूल्स का। तो अंदर तक जाके मैंने सारा ये बुक शॉप देखा फिर। हमें आगे पता चला था कि यहीं पे करीब ही चेज़अप है, तो हमने प्लान किया कि यहाँ का चेज़अप भी देखते हुए ही जाएँ। तो नेक्स्ट फिर हमने चेज़अप की तरफ मूव किया कि हम चेज़अप भी देख ही लें, फिर वहाँ से देखते हुए हम वापसी करेंगे लाहौर के लिए। तो ये है यहाँ का चेज़अप और बहुत ही करीब था ये भी हमारे होटल से। मेरा ख्याल है 5 या 6 मिनट की ड्राइव बनती थी। तो ये भी बहुत काफ़ी बड़ा डबल स्टोरी इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत सामान है इनके पास। कपड़े भी हैं, ज्वेलरी है, मेकअप है, ग्रॉसरी का पूरा एक अलग सेक्शन है और बहुत सामान है। बहुत अच्छा लगा। ये लाहौर में चेज़अप नहीं है, बाकी आपको फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में हर जगह चेज़अप अवेलेबल है, लेकिन लाहौर में चेज़अप नहीं है। प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी, बच्चों के बैग्स वगैरह भी थे, बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मुझे लगे। यहाँ पे उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी थी टी शर्ट्स की और
इसके अलावा बच्चों के ट्राउज़र्स वगैरह, लेडीज़ गारमेंट्स का भी काफ़ी बड़ा सेक्शन था पूरा, और अच्छा सेक्शन था। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइसेस भी बहुत मुनासिब थे। थोड़ा दूर से, बहुत करीब से। हाँ तो वो सारा मैंने करना है, स्कोप में लाना है ना फिर। जेंट्स के काफ़ी अच्छे शूज़ थे और मैंने वलीद से कहा कि आप शूज़ ले लें, तो कहने लगे नहीं आज सिर्फ विंडो शॉपिंग पर गुजारा चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आपकी खुशी आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं लेना चाहते। वैसे वैरायटी वाकई बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा थी, तो और प्राइसेस बहुत मुनासिब थी। लाहौर की निस्बत मुझे यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम लगी। इसी तरीके से लेडीज़ शूज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे। जेंट्स डिपार्टमेंट से सदर सुहेल या अदनान। विंडो शॉपिंग तो कर के मैं थक चुकी थी, लेकिन अब आ गई मेकअप की बारी। मैंने वलीद से कहा अब मैं नहीं रुक सकती भाई, अब सिर्फ विंडो शॉपिंग पे बात नहीं चल सकेगी, तो मैं अब कुछ ना कुछ तो लूँगी यहाँ से। खैर बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान मैंने यहाँ से लिया और बहुत बड़ी कलेक्शन थी यहाँ पे भी इनके पास, बहुत सामान था और हर तरह के आपको ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं क्योंकि अब शॉपिंग में लग गई थी, तो मैंने वलीद को अभी कैमरा दे दिया। मैंने कहा आ गई थी वीडियो, आप आगे बनाइए। अब कैमरा वलीद के हवाले, और जो आपको बाकी की वीडियो दिखेगी वो वलीद बना रहे हैं। क्योंकि ख़वातीन तो अब मसरूफ़ हो गई थी, मैंने कहा चलें अपने मतलब की चीज़ें अब दिखाते हैं तो मर्दों को बहुत अच्छी भी लगती हैं और उनका ज़रा ज़ाविया मुख्तलिफ होता है हर चीज़ को देखने का। जैसे ये मैं घड़ियों को मुनफरिद अंदाज में दिखा रहा हूँ, बहुत सारी घड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए, नित नए मॉडल्स और नित नई चीज़ें, और ऐसी बेशुमार चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि आपका दिल चाहेगा कि बस उठाते उठाते जाएं और ख़रीदते जाएं, अपनी ट्रॉली भरते जाएं। और मुल्तान में लगता है लोगों का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, बहुत मुनफरिद है और बहुत ही समझ लें देरपा है, जहाँ से आप चीज़ों की शुरुआत करते हैं, अनगिनत ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है चीज़ों का। और ये खिलौने अगर आप देखें, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है और इनका मेयार भी बहुत अच्छा है, जो मैंने अब तक नोट किया है। बाकी चिज़प वाकई जाने वाली जगह है, बच्चे क्या बड़े क्या, मर्द औरत सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। ये देखें जी, एक पांडा हमने ढूंढ लिया। और खिलौने ऐसे हैं कि यहाँ पे आप बच्चों को ले जाएंगे तो वो आपकी जेब तो खाली ही करवाएंगे। ठीक है, ये फ़ुटबॉल है बड़ों के लिए, जिनको शौक़ है फ़ुटबॉल खेलने का, या जो चाहते हैं कि हम जैसे जो फिट रहे उनके लिए फ़ुटबॉल, ये खिलौने, यानी बेशबहा पूरी एक दुनिया है। मुल्तान के अंदर एक दुनिया है, वो चिज़प है वहाँ का। जाना मत भूलिएगा, बहुत अच्छी जगह है।
मुझे तो मुल्तान बहुत अच्छा लगा, हालाँकि बहुत सारी खुदाई हुई हुई थी। सड़कें वगैरह इतनी कोई अच्छी नहीं वहाँ पे उनकी निगहदाश्त हो रही थी। लेकिन फिर भी मुल्तान अपने अंदर एक जाज़िबियत रखता है, आपको खींच लेता है। और मुल्तान के खाने बहुत ज़बरदस्त, आप यहाँ पे देखें कैसे रंग-बिरंगे यहाँ पे शोख़, चंचल बच्चों के कपड़े, औरतों का दिल चाहेगा अपने बच्चों के लिए ये कपड़े उठा लें। हाँ, चेज़अप से हम निकले तो मैंने गूगल पे सर्च किया कोई ऐसी ख़ास जगह जो और हम सर्च कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मुझे मॉल ऑफ़ मुल्तान नज़र आया और मॉल ऑफ़ मुल्तान भी चेज़अप से थोड़ा-सा ही आगे जाके था। तो रोड तो मुझे बहुत समझ नहीं आते, मेरा ख़्याल है ये ब्रोचिंग रोड है और इस पे ही शायद आगे जाके मॉल ऑफ़ मुल्तान आएगा। तो ये है मॉल ऑफ़ मुल्तान और अभी अंदर चल के देखेंगे ये कैसा है यहाँ का मॉल और इसके बाद इंशाल्लाह हम लाहौर के लिए वापस निकलेंगे। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा मुल्तान का। इसको हम जाके देखते हैं अंदर, नमाज़ वगैरह पढ़नी है, खाना वाना खाना है और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा मॉल है ये। बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी इसकी खुली जगह है सामने से और एक अच्छा इसका व्यू है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और वही ब्रांड्स हैं जो हर जगह होते हैं नॉर्मली हर मॉल में। उसी तरह ही सारे ब्रांड्स वगैरह मुझे दिख रहे हैं और अच्छा है, लेकिन ये कि इतना रश नहीं है यहाँ पे। जैसे नॉर्मली आपको लाहौर में मॉल्स में एक बहुत ज़्यादा रश दिखता है, उस तरह नहीं है, ज़रा खाली खाली सा ही है। लेकिन ये कि हर फ्लोर पे बहुत बड़ा मॉल नहीं है, मतलब हर फ्लोर पे वैसे शॉप्स दिखेंगी, फिर आपको एक्सीलेटर्स दिखेंगी, फिर आप नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है, बस ज़रा छोटा मॉल है, लेकिन ये है कि ब्रांड्स तकरीबन सारे ही मौजूद हैं। बोलता भी है ये नहीं, बोलने वाला नहीं है। तो ये हम फूड कोर्ट पे आ गए हैं, जो सबसे लास्ट मेरा ख्याल है 4th फ्लोर बनता है इस मॉल ऑफ मुल्तान का। और अब देखते हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए क्या मिलता है और हम क्या लेते हैं। और इधर कुछ रश है। यहाँ पे सबकी अट्रैक्शन का बायस टर्किश आइसक्रीम है, जो कि अब पाकिस्तान में भी काफ़ी फेमस हो चुकी है। तो वही टर्किश आइसक्रीम यहाँ पे भी वो बच्चे के साथ कर रहे हैं, तो उसी का रश लगा हुआ और लोग यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जी हमने फाइनली खाना खाया और नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम अब रवाना हो रहे हैं अपने फाइनली लाहौर के लिए। तो मुल्तान का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा और वापसी पे ये हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। तो हमारा ट्रिप यानी कि आप ये समझ लें 1 दिन हम गए और 1 दिन हमने कंप्लीट स्टे किया, फंक्शन अटेंड किए 2 दिन और आज का दिन जो है वो हमारा हमने सुबह का टाइम थोड़ा-सा घूम फिर के अब वापसी की तरफ हम मोटरवे पे रवाना हो रहे हैं। तो ये था मेरा वीलॉग मुल्तान के लिए और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। हमें मुल्तान अच्छा लगा, अच्छा खूबसूरत शहर है और आप भी जब कभी जाएँगे तो विज़िट करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान के हर शहर खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।